Hi guys, welcome you all on my channel IELTS at Home. This is Navpreet, your host, guide and mentor on this channel, and today's video is based on grammar and the topic is tenses. We have learned tenses in our school time, but still it's not clear, and in this video you are going to learn all these in a simplest form. So without any further delay, let's start. But before that, I would like to mention that I'm also on Facebook and Instagram, and you can follow me for latest update by clicking the description box below. And before learning tenses, you must learn how to form sentences. So for learning that, you can click on the I button and get the link of my previous video related to grammar sentence. My today's video is totally based on present simple tense, and the other types will be discussed in my upcoming video. And in this video, the first part of the video, you will learn the rules, identification, and the examples, how to form in Hindi as well as in English. And in the second part of the video, which is really very important, you are going to learn where to use present simple tense. So without any further delay, let's start. जैसे कि आप सभी ने मेरी पहले जो वीडियोस थी ग्रामर के ऊपर जिसमें हमने सेंटेंस के बारे में सीखा, हाउ टू मेक सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैम. सो सेंटेंस फॉर्मेशन में मैंने बताया कि सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म एन एक्शन, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, वर्ब नहीं होता, वर्क नहीं होता. लेकिन जहाँ पर सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन, दैट इज़ कॉल्ड टेंस. सो आप सभी जानते हैं 12 टेंसेज हैं. हम इनको 3 फॉर्म में डिवाइड किया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और हर एक फॉर्म के 4 फर्दर सब टाइप्स हैं, लाइक सिंपल इंडेफिनेट टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. दीज आर द 4 सब टाइप्स. आई मीन each form of tense has 4 subtypes. So let's start today. In today's video we will learn present indefinite tense. सो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या, आप इसको पहचान इसकी कैसे कर सकते हो. जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उनके एंड में ता, ते और ती, जहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो राइट साइड पर, वहाँ पर ये आप सेंटेंस के एंड में देख सकते हो. तो वो क्या है, वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जो रूल है वो लगाते हैं. तो ये तो होगी हिंदी में बात. अब ये सोचो कि जो फॉरेनर हैं जिनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज ही इंग्लिश है, वो कैसे इसको कन्वर्ट करते होंगे. आई मीन अगर हम स्पीकिंग कर रहे हैं तो हम हिंदी में थोड़ी ना कन्वर्ट करेंगे, पहले हिंदी में बोलें और फिर उसको कन्वर्ट करें इंग्लिश में. ये तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा ये प्रोसीजर. तो इसीलिए हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे कि एक्चुअली हम यूज़ कहाँ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. ठीक है. सो पहले हम जो बेसिक रूल है जो हमने स्कूल में भी सीखा है उसको पहले सीख लेते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन, रूल क्या है, कहाँ पर कैसे यूज़ होना है. उसके बाद इसका जो राइट यूज़ है, जो हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट को स्पीकिंग में या कहीं भी, तो उसके बारे में लर्न करेंगे. सो इसका आइडेंटिफिकेशन मैंने बता दिया, ता, ते और ती, ये हिंदी सेंटेंस के एंड में आपको मिलेगा. लाइक इधर एग्जांपल देख लो, सर्दियों में हमारा स्कूल 9 बजे लगता है. तो इसका जो रूल क्या होगा, फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लगेगा. और स्कूल जो हमारा सब्जेक्ट है, एंड देन वर्ब ओपन्स, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट एट 9 o'clock इन विंटर. तो इसके रूल्स क्या हैं. एफर्मेटिव सेंटेंस अगर तो हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब लगेगी और देन ऑब्जेक्ट लगेगा. अभी वर्ब के साथ एस और यस का यूज़ करना है. अगर तो आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, या आई, वी, दे, यू ये हैं, या कोई भी प्लूरल है, देन उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी सिंपली. और अगर आपके जो सब्जेक्ट हैं वो सिंगुलर है, ही, शी, इट, या किसी का सिंगुलर कोई नेम है, देन उसके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है साथ में एस या ईएस लगेगा, वो वर्ब के अकॉर्डिंग लगेगा. एंड देन अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप सीधे नॉट नहीं लगा सकते. इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट के बाद डू या डज़ का यूज़ करना पड़ेगा. डू हम जैसे जो नीचे मैंने लिखा है ग्रीन बॉक्स में, तो आई, वी, दे, यू जो प्लूरल है उनके साथ डू का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम डज़ का यूज़ करेंगे जो सिंगुलर है, या ही, शी, इट है. अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू और डज़ सब्जेक्ट से पहले आएगा, एंड देन
subject, verb first form, then object and question mark. Don't forget because it's a interrogative sentence. अगर आप इसको WH क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो इसके स्टार्टिंग में आप WH क्वेश्चन लगा सकते हो, डू और डज वैसे ही रहेगा. एंड देन नेगेटिव इंटेरोगेटिव में रूल सारा सेम है इंटेरोगेटिव वाला, लेकिन जस्ट आपने WH स्टार्टिंग में लगाना और नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद. तो ये सारे रूल्स हैं जो सिंपली हमने सीखे हुए हैं स्कूल में. तो अभी आप एग्जांपल देखो, वह हर रोज़ मंदिर जाती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन ती है, तो शी गोज़ टू टेम्पल एवरी डे. द सन राइजेज इन द ईस्ट. देखो यहाँ पर मैंने वर्ब के साथ ऐसे यस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया. द सन सिंगुलर है, देन हमने वर्ब के साथ एस लगाया. ओके, नाउ अभी हम लर्न करेंगे वेयर टू यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस. दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो. सो कहाँ पर यूज़ करना है, देखो आप हिंदी में तो आपको पता चल गया उसकी आइडेंटिफिकेशन, बट एक्चुअली हम इंग्लिश में कैसे यूज़ करें उसको बिना हिंदी सोचे, या हिंदी या पंजाबी कुछ भी बिना सोचे. अभी देखो, जब भी आपने अपनी रूटीन्स या हैबिट्स के बारे में बात करनी है तो पहला पॉइंट तो यही है कि उनको हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताते हैं. आई गो टू टेम्पल एवरी डे, शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग. आई मीन जो रेकरिंग नेचर का है, जो बार बार होता है, आई मीन आपकी हैबिट को शो कर रहा है, आदत है आपकी, जो आदतें क्या होती है जो बार बार रिपीट हो रही हैं. एंड देन सेकंड है स्टेट्स. यहाँ पर स्टेट्स का मतलब है स्थिति जो आपकी है, आई मीन जिसमें एक्शन ना हो. यहाँ पर आप इसको हम स्टेट वर्ब के साथ यूज़ करते हैं. स्टेट वर्ब या स्पेशल वर्ब उनको बोला जाता है. वहाँ पर भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं. एग्जांपल आप देख सकते हैं, आई वॉन्ट चॉकलेट. अभी देखिए यहाँ मैं चाहती हूँ कि आई वॉन्ट चॉकलेट, बट इसमें कोई एक्शन नहीं है. लाइक आई ईट चॉकलेट, उसमें क्या होगा कि मैं खा रही हूँ चॉकलेट, वो एक एक्शन है. लेकिन यहाँ पर एक्शन नहीं है. तो जहाँ पर एक्शन नहीं है यानी वो हम अपनी स्टेट को मेंशन कर रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं, ठीक है. तो वहाँ पर भी हमने क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस. सेकेंड इसकी एग्जाम्पल है, योर परफ्यूम स्मेल्स रियली नाइस. इट मीन्स अभी आपका परफ्यूम जो है वो स्मेल कर रहा है, बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है. एंड देन परमानेंट सिचुएशन. हमेशा जब भी आपने कोई परमानेंट सिचुएशन की बात करनी है जो अभी लॉन्ग टर्म में लाइक वो चेंज नहीं होंगी. लाइक माई कज़न लिव्स इन कैनेडा, ही वर्क्स इन नासा. आई मीन उसकी इंटेंशन ये है कि वो कनाडा से कहीं और शिफ्ट होगा, या वो जो नासा में वर्क कर रहा है वो कहीं और काम करेगा. इट मीन्स उसका परमानेंट है ये. तो परमानेंट सिचुएशन के लिए हमेशा हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं. अगर ये टेम्प्रेरी हो तो टेम्प्रेरी में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. लाइक आई एम वर्किंग एज एन आइल्स ट्रेनर, विच इज़ नॉट, आई मीन वो परमानेंट नहीं है. मे बी इन फ्यूचर, क्योंकि मैं कॉमर्स फील्ड की हूँ, कोई कॉमर्स से रिलेटेड जॉब कर लूँ, तो इट्स नॉट परमानेंट. सो उसके लिए मैं बोलूँगी आई एम वर्किंग, नॉट आई वर्क. ठीक है. तो अगर परमानेंट सिचुएशन है तो आप उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करोगे. अगर टेम्पररी सिचुएशन है देन उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. ओके, लेट्स मूव टू फोर्थ पॉइंट. देन फैक्ट्स. फैक्ट्स यानी जो ट्रूथ है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो वो क्या है, वहाँ पर भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हो. लाइक द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ठीक है. और दूसरा, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली. तो इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली, जो वही रहेगी. तो ये जो फैक्ट हैं जो चेंज नहीं होंगे. तो फैक्ट्स को भी हमने अगर बताना है देन उसके लिए भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होता है. देन आ जाते हैं हमारे स्केड्यूल. लाइक आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 9, जो हमेशा 9 o'clock पर स्टार्ट होता है. ठीक है. द ट्रेन लीव्स एट नाइट, ये वाली ट्रेन जो है वो नाइट में ही लीव करती है. ठीक है. तो जो फिक्स्ड हैं स्केड्यूल्स, वहाँ पर भी हम क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं. और सिक्स्थ पॉइंट है इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन. जब भी हमने किसी को इंस्ट्रक्शंस देनी है, लाइक अभी हम कोई रेसिपी पढ़ रहे हैं, तो उनमें क्या लिखा होता है, ओपन द पैकेट ऑफ नूडल्स एंड पॉर इट इन द हॉट वाटर. तो वो प्रोसीजर सारा बताते हैं, तो उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, तो वो भी सारी प्रेजेंट में होती हैं. एंड ऑल्सो डायरेक्शन अगर आपने किसी को बतानी है देन वहाँ भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होता है. एंड नेक्स्ट आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी. लाइक ही ऑलवेज टेक्स द बस. यहाँ पर जो वर्ड ऑलवेज है ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कितना फ्रीक्वेंटली और ऑफनली वो पर्सन जो है वो यूज़ करता है बसेस को. क्लियर. तो यहाँ पर दो मेन पॉइंट है जो ज़्यादा डिस्कस करने वाले. एक तो सेकेंड जो स्टेट्स वाला है, तो अभी हम पहले स्टेट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे एंड देन ऑल्सो फ्रीक्वेंसी. सो लेट्स स्टार्ट विद फ्रीक्वेंसी फर्स्ट.
Now you can see on your screen common frequency expressions for simple present simple tense. सो अगर आप ऑलवेज़ कहते हैं तो ऑलवेज़ का मतलब होता है 100%, आप उस चीज़ के बारे में 100% श्योर है. ही ऑलवेज टेक्स द बस, इट मीन्स वो हमेशा ही बस में जाता है. ठीक है, अगर आप वर्ड यूजुअली यूज़ करते हो इट मीन्स 90% है, और अगर जनरली यूज़ करो इट मीन्स 80%. तो मैंने परसेंटेज लिखी हुई हैं सभी की, इसका क्या मतलब है. ऑफनली मीन्स 75% के नियर अबाउट. और अगर 50-50 चांस है, कभी यूज़ करता है और कभी नहीं, देन सम टाइम्स आप बोल सकते हो. 25% है, देन ओकेजनली. 10% सैल्डम. तो ये जो आगे हैं 25%, 10%, 5%, ये नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं. ठीक है, यानी इसमें बहुत कम वो बोल रहे हैं. रियरली, हार्डली एवर और नेवर. 0% है तो नेवर होगा. तो ये फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन है, ये भी आप अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करते हो. और इधर वाली साइड आप देख सकते हो एवरी मॉर्निंग, एवरी आफ्टरनून, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर, एवरी समर, एवरी विंटर. तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन को. तो इनको अगर यूज़ करते हो तब तो भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं. ऑन संडेज, ऑन वीकेंड्स, ऑन सैटरडेज, इन स्प्रिंग, इन द समर, इन द विंटर, वंस अ डे, ट्वाइस अ मंथ. तो ऐसे हम फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्टेट वर्ब्स नाउ. सबसे पहले व्हाट इज़ अ स्टेट वर्ब. स्टेट वर्ब्स क्या होती हैं. विच एक्सप्रेस अ स्टेट रादर देन एन एक्शन. यूजली रिलेट टू थॉट्स, इमोशंस, रिलेशनशिप, सेंसेस, स्टेट ऑफ बीइंग एंड मेजरमेंट्स. तो ये क्या हैं जिनमें एक्शन नहीं होता, वो स्थिति को एक्सप्रेस करती हैं. तो यहाँ पर काफ़ी स्टेट वर्ब्स दी गई हैं आपकी स्क्रीन पर. इमोशनल हैं जिसमें वांट्स एंड लाइक्स के बारे में बात हो. मेंटल हैं जहाँ पर अपना ओपिनियन एंड थॉट्स देना है. सेंसेस के बारे में बात करनी है. पोजेशन और रिलेशन, अपीयरेंस और अदर्स. तो ये सभी स्टेट वर्ब हैं. कुछ लिखी हैं, कुछ और भी होती हैं, लेकिन जो मेन यूज़ होती हैं वो मैंने यहाँ पर मैंशन किया. तो इनके साथ भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हैं. लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, आई लव टू ईट चॉकलेट्स, want, wish, prefer, believe, think, remember. सो ये बहुत सारी हैं स्टेट वर्ब, आप इनको पढ़ सकते हो और इनसे आप सेंटेंस इनके सर्च भी कर सकते हो, गूगल भी कर सकते हो. आपको बहुत सारे सेंटेंस मिल जाएंगे और ख़ुद भी बना के देख सकते हो आप. तो ज़्यादा प्रैक्टिस तभी होगी अगर आप खुद देखेंगे. तो ये था हमारा आज का लेक्चर प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऊपर. सो स्टे ट्यून ताकि मैं और भी नेक्स्ट वीडियो लेके आ सकूँ टेंसेस के ऊपर, ताकि हम उनको अच्छे से समझ सकें और we can improve our speaking too. So thank you all of you for watching my video. I hope you like this video, and don't forget to share and subscribe my channel, and also follow me on Facebook and Instagram. You can get the link of that in description box below. And if you want to watch my videos related to listening, reading module, and introductory video on GT IELTS or academic IELTS and grammar video, you can get the link of all these video also in description box and by clicking the I button. Thank you all of you.